सत्कार योग संगत जी, राधा स्वामी जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं वह साखी महात्मा बुद्ध की है। आज की यह साखी हमें भारतीय संस्कृति की उस पावन धारा की ओर ले जाती है जहां गंगा के तट पर विरक्त सन्यासी संसार की कामनाओं से मुक्त होकर परमात्मा के निकट जीवन व्यतीत करते हैं। ऋषिकेश के गंगा तट पर टहलते हुए वे सन्यासी हमें ये शिक्षा देते हैं कि जब मन इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तभी आत्मा ईश्वर के समीप पहुंचती है। एक कवि की पंक्ति इस सत्य को अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त करती है। ये बात बताई हमें आंखों के नीर ने, इंसा को पीर कर दिया इंसान के पीर ने। साथ संगत जी, विराग्य की यही स्वरूप एक फकीर के जीवन में भी दिखाई देती है। एक दिन वह फकीर चिड़ियों को दाना चुगते हुए देख रहा था। उसने अनुभव किया कि पालनहार परमात्मा तो चिड़िया की चोंच में भी अन्न पहुंचा देता है। यह देखकर वे मुस्कुराया और अपना कटोरे को दूर फेंक दिया। वे कटोरा ही उसकी एकमात्र संपत्ति थी, उसी में उसका भोजन आता था। पर उसके अंतर्दृष्टि में विचार उठा, जब दाता स्वयं सबका पालनहार है तो मैं इस पात्र को अपनी संपत्ति मानकर उसे क्यों बांधे रहूं। साथ संगत जी, त्याग की ये शक्ति सजगता नहीं होती। यह तब आती है जब मन में पूर्ण विराग्य और परमात्मा पर अटूट विश्वास उत्पन्न हो जाता है। आज की कथा भी ऐसी ही महान विराग्य की है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व कपिल वस्तु की भूमि पर एक राजकुमार ने समस्त राज वैभव का त्याग कर सत्य की खोज का मार्ग अपनाया। वही राजकुमार आगे चलकर पूजनीय पुरुष बना। वे था गौतम बुद्ध। कपिल वस्तु के राजा सुधोधन और रानी माया देवी का ये एक दिव्य सपने के उपरांत राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की, यह बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या महान सन्यासी। राजा ने उन्हें संसार के दुखों से दूर रखने का प्रयास किया। महल में केवल सुख सुविधा थी, न वृद्धावस्था का दृश्य, न रोग, न मृत्यु। किंतु सत्य को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। एक दिन सिद्धार्थ ने एक वृद्ध को देखा, दूसरे दिन एक रोगी को, तीसरे दिन एक मृतक देह को और चौथे दिन एक शांत प्रसन्न सन्यासी को। इन दर्शनों ने उनके हृदय में गहना प्रश्न उत्पन्न कर दिया। यदि जीवन का अंत रोग और मृत्यु है तो इन क्षण भर के सुखों का क्या महत्व। यही प्रश्न उनके भीतर विराग्य का कारण बना। एक रात्रि वे अपनी पत्नी और शिशु पुत्र को सोते छोड़कर महल से निकल पड़ा। राजसी वस्त्र त्याग दिए, केश काट दिए और सत्य की खोज में निकल पड़ा। वर्षों की साधना और तप के पश्चाताप उन्होंने वट वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गया, जागृत पुरुष। उन्होंने उपदेश दिया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण तृष्णा है और तृष्णा से मुक्ति ही शांति का मार्ग है। साथ संगत जी, ये कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा त्याग बाहरी वस्तुओं में क्या नहीं, अपितु मन की आस्था का होता है। जब हम ये अनुभव करते हैं कि सब कुछ परमात्मा का है
और हम केवल उसके साधक हैं, तभी वास्तविक वैराग्य का उदय होता है। आइए हम भी अपने जीवन में इन घटनाओं को परमात्मा पर आइए हम भी अपने जीवन में परमात्मा पर विश्वास को दृढ़ करें और नाम सिमरन में मन लगाएं। महारानी माया देवी ने एक रात सपना देखा कि वे कमर तक जल में खड़ी है। तभी एक सफेद हाथी उनके ओर आया। उसने प्रणाम किया और दिव्य प्रकाश के रूप में उनके गर्भ में प्रवेश कर उस समय स्वप्न का अर्थ निकालने का परंपरा थी। प्रातःकाल जब उन्होंने ये स्वप्न राजा सुधोधन को सुनाया तो राजा ने तत्काल 4 प्रकांड पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया और सपने पर चर्चा प्रारंभ हुई। 3 पंडितों ने कहा, महाराजा ये अत्यंत शुभ संकेत है। सफेद हाथी इंद्र के अरावत का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि एक महान युवराज का जन्म होने वाला है। राजा ने देखा कि एक पंडित मौन है। उन्होंने पूछा, आप मौन क्यों हैं? पंडित ने विनम्रता से कहा, महाराज मेरी बुद्धि के अनुसार ये सपना और भी गहरा है। सफेद हाथी ज्ञान का प्रतीक है। आप पिता अवश्य बनेंगे, परंतु ये बालक केवल सम्राट नहीं बनेगा। ये ऐसा पथ प्रदर्शक होगा जो आपने श्वेत ज्ञान से संसार के अंधकार को दूर करेगा। कुछ समय बाद महारानी ने पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसका नाम रखा सिद्धार्थ। जब जन्म कुंडली बनाने के लिए ज्योतिषियों को उन्हें बुलाया गया तो ग्रहों के गणना के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बालक अत्यंत तपस्वी होगा, किंतु इसकी कुंडली में सामान्य राजयोग नहीं है। एक ज्योतिषी ने कहा, यह राजयोग से भी ऊंचा योग है। ये बड़ा होकर राजाओं का राजा अर्थात सन्यासी बनेगा। ये संसार के आध्यात्मिक मार्गदर्शन होगा। एक पिता के लिए यह सुनना सरल नहीं था, परंतु जो नियति में लिखा है उसे उल्टा नहीं किया जा सकता। राजा ने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देखना देगा। उन्होंने व्यवस्था की कि को हर ऋतु में सुख और सुविधा मिलेगी। ग्रस्त के लिए अलग महल, शीतल के लिए अलग महल, शीत ऋतु के लिए अलग महल और वर्षा के लिए अलग। चारों ओर केवल सौंदर्य और आनंद का वातावरण रहेगा। राजकुमार बड़ा हुआ। उनका विवाह यशोधरा से हुआ। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। सुशोधन निश्चिंत हो गया। उन्हें लगा कि जीवन में कोई आभास नहीं है और पुत्र युवराज सिद्धार्थ को संसार अत्यंत सुंदर प्रतीत होता था, किंतु नियति अपना मार्ग बना रही थी। एक दिन प्रातःकाल वे बिना किसी को बताए रथ लेकर नगर भ्रमण के लिए निकल पड़ा। मार्ग में उन्होंने एक मृतक शरीर को देखा। उन्होंने एक शव यात्रा देखी। लोग रो रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आया कि लोग इतने विचलित क्यों हैं। उन्होंने सारथी से पूछा, क्या हो गया है? सारथी ने कहा, महाराज इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। सिद्धांत ने पूछा, मृत्यु क्या होती है?
सारथी ने उत्तर दिया, जो जन्म लेता है वे बड़ा होता है, वृद्ध होता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। यही संसार का नियम है। कुछ समय बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके मुख पर अद्भुत शांति और आनंद था। सिद्धार्थ ने पूछा, ये कौन है जिसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इतना प्रसन्न है? सारथिक ने कहा, महाराज ये सन्यासी है। आकर्षणों और भौतिक सुविधाओं का त्याग कर दिया है। इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए इसे किसी प्रकार का भय नहीं है और यही इसकी प्रसन्नता का कारण है। इस घटनाओं ने सिद्धार्थ के मन को गहराई से प्रभावित किया। वे जीवन के उद्देश्य के विषय में चिंता करने लगा। उनके मन में प्रश्न उठे कि यदि जीवन का अंत मृत्यु है तो स्थायी सुख कहाँ है? उन्होंने गंभीर विचार किया और एक दृढ़ योजना बनाई। आधी रात का समय था, जब समस्त संसार निद्रा में लीन था। राजकुमार सिद्धार्थ धीरे से उठा। उन्होंने अपनी सोती हुई पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को करुणा से देखा, परंतु संकल्प उससे भी अधिक प्रबल था। लोक मंगल के लिए, संसार का कल्याण के लिए उन्होंने परिवार का मोह त्याग दिया और अंधकार में, रात्रि में महल से निकल पड़ा। वे अंधकार अंत नहीं था, उसी से प्रकाश का मार्ग आरंभ हुआ। आगे चलते वही सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बना और उनके ज्ञान से बुद्ध धर्म का प्रकाश संसार में फैला। इस कथा का सार यही है कि ये वैराग्य और त्याग की शक्ति को दर्शाती है। यह बताती है कि सच्चा सुख साधनों में नहीं, साधना में है। मन में एक दिव्य शक्ति होती है जिसे प्राप्त करने के लिए तपस्या अवश्य है। यदि सिद्धार्थ केवल एक राजा होता तो इतिहास में उनका नाम केवल शासकों की सूची में कहा जाता, परंतु त्याग और संकल्प ने उन्हें अमर बना दिया। इसलिए सदा स्मरण रखें कि जीवन की सर्वोच्च उपलब्धियां तब मिलती हैं जब मनुष्य अपनी निजी सुविधाओं से ऊपर उठकर जगत के कल्याण के लिए संकल्प करता है। हमारे पास क्या है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि हमने संसार को क्या लौटाया। राधा स्वामी जी।